आप अपने आदमी को यहीं रोक लीजिए, आप अपने आदमी को बिहार से बाहर नहीं जाने दीजिए, विकास तो खुद हो जाएगा। आखिर यहाँ के लोग बाहर में जा कर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी में आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, किसी भी आईटी कंपनी में पूछिएगा, टॉप ऑफिशियल्स यदि 10 है तो उसमें से 7 बिहारी है। भाई जब बिहार का लोग वहाँ जा कर के आईटी कंपनी को टॉप मुकाम पे पहुंचा सकता है, उसको आप सिर्फ रोकिए ना। तो वहाँ की सरकार संसाधन दे रही है, वहाँ की सरकार रोजगार दे रही है, आपकी सरकार रोजगार नहीं, आपकी सरकार, आपकी नेता जाति में बांट रहे हैं, तो फिर कैसे कैसे रोजगार? इसमें हम लोग को सुधरने की जरूरत है। क्षेत्र में हवा ये भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर रमेश सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार भी बन सकते हैं, उधर भी जो है आजमा रहे हैं, उधर भी संपर्क में जो लगे हुए हैं। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोग आप क्या कर रहे हैं वो लोग देखता है, लोग कहते हैं कि महागठबंधन से भी भाग जमाने की बात चल रही है। यही कह रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यदि जनता में ये भावना है कि मैं महागठबंधन से भी प्रत्याशी हो सकता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, और यदि इस सम्मान में मुझे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा तो मैं समय आएगा तो लूँगा। चुनावी साल है और इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, और बात करें तो अब राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है, सभी नेता ग्राउंड पर उतर गए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आज बात करने वाले हैं अस्थामा विधानसभा की, जहां से 5 बार से लगातार जितेंद्र कुमार विधायक है जो जेडीयू एनडीए गठबंधन के। हमारे साथ इंजीनियर रमेश सिंह जी हैं जो 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी से कैंडिडेट बनाए गए थे और लगभग 22,000 से अधिक वोट लाए थे। इनकी हार हुई थी। और पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चुनाव आने वाला है और सरगर्मी भी तेज हो गई है अस्थामा को लेकर, क्योंकि कई दावे कर रहे हैं। एनडीए की बात करें तो जितेंद्र कुमार विधायक हैं, बात करें महागठबंधन से तो एक प्रदीप महतो हैं, अशोक महतो के भतीजे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं, और आप भी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं सर। देखिए निश्चित रूप से सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं जी। सब लोगों ने अपना जनसंपर्क स्टार्ट कर दिया है जी। मैं जहाँ तक अपनी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने स्टार्ट किया है, मैं तो 2020 से लगातार जनसंपर्क में हूँ। परिस्थितियाँ कई बार बीच में बदली, आगे भी बदलेगी या नहीं बदलेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल, कोई दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। कोई परमानेंट, कोई ना तो दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। 2025 में चुनाव अभी टाइम है, 5 महीना 6 महीना समय है। 2020 में चुनाव लड़े थे सर, जिस समय बात करें तो एनडीए के हिस्सा कहें तो स्पष्ट तौर पर पार्टी आपकी जो है लोक जनशक्ति पार्टी थी भी, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हुए थे वहाँ पर आपकी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार कैंडिडेट उतारे गए थे। वहीं बात करें तो भाजपा के जहाँ उम्मीदवार वहाँ नहीं उतारा गया था। देखिए 2020 में हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार सरकार के क्रियाकलापों से जी खुश नहीं थे। उन्हें, हमारी पार्टी को और हम लोगों स्वयं ऐसा लगता था जी कि बिहार का विकास और संभव है। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी इसमें दोषी है, कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी नज़रअंदाज कर रही है, इस वजह से बिहार का विकास बाधित हो रहा है। हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो अपना तैयार किया था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। जी, हम लोग चाहते हैं देश में बिहार का नाम हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि संसाधन भी बिहार के पास है, टैलेंट बिहार के पास है। बिहार के लोग बाहर जा कर के सारे रोजगार कर रहे हैं, सारे रोजगार में अव्वल हो रहे हैं। बिहार फिर क्यों फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में आता है? तो हमारे नेता का 2020 में ये सोच था, भाई कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, और सरकार में उस समय भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन जो नेतृत्व करता है दोषी हमेशा वो होता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता एज ए सीएम नेतृत्व कर रहे थे बिहार का। हम लोगों को लगा कि हम लोग को इनके विरोध में चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हम बिहार को विकास के राह पर ले जा सकते। फिर एनडीए के हिस्से में हैं, जब से पार्टी में टूट हुई, पारस गुट बन गया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक अलग हो गई पारस जी का, दूसरा लोजपा रामविलास पासवान चिराग पासवान जी की हो गई। उसके बाद फिर गठबंधन एनडीए से
इनकी हो जाती है। आखिर क्या बदलाव फिर हो गया जो नीतीश कुमार देखिए, मैंने कहा की ना, गठबंधन में फिर आ गए? परिस्थितियां बदलती रहती हैं और ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता, ना ही कोई दुश्मन होता है। हम लोगों का भी एक शर्त था। हम लोग ऐसा नहीं कि एनडीए गठबंधन में रातों रात नीतीश कुमार जी ने कहा और हम लोग शामिल हो गए। हमारी पार्टी का भी एक शर्त था। हमारी पार्टी का जो मोटो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसके अंदर जो हमने पूरा इसका खाका तैयार कर रखा है, जो हमने रोड मैप बनाया है बिहार फर्स्ट कैसे बनेगा, इस रोड मैप को सरकार यदि हमारी नीतियों को अपनी नीतियों के साथ आत्मसात करती है तो हम गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। एनडीए गठबंधन ने आश्वासन दिया और बहुत हद तक हमारी नीतियों को अपनी नीतियों के साथ आत्मसात किया। क्या क्या पालन हो गया हमारी? क्या पलायन रुक गई? क्या बेरोजगारी हट गया? देखिए, अभी क्योंकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे चिराग पासवान, क्या ये हो गए? अभी महज 1 साल हमारे गठबंधन को, और फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट में हम एनडीए के हिस्सा हैं, बट सरकार के हिस्सा हम आज भी नहीं हैं। आप आने वाले समय का इंतजार कीजिए। सरकार में जब हमारी हिस्सेदारी होगी, निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम अंजाम देंगे। निश्चित रूप से प्रयास करेंगे बिहारियों का क्या आने वाले समय में एनडीए गठबंधन से क्या चिराग पासवान जी अलग फिर लड़ेंगे चुनाव? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि एनडीए के हिस्सा अभी बिहार सरकार में नहीं है। नहीं, बिहार सरकार, चूंकि बिहार सरकार में हमारी पार्टी का भी कोई विधायक नहीं, इसलिए हम लोग सरकार के डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। हम लोग इनडायरेक्टली गठबंधन में हैं, इनडायरेक्ट हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी एमएलए है नहीं। अस्थामा में घूम रहे हैं सर, क्षेत्र में लोगों से जन संपर्क कर रहे हैं, क्या आश्वासन क्या मिल रहा है जनता? क्योंकि अगला बार लगभग 22,000 से अधिक वोट लाए थे, उसके बाद आपको। देखिए, पहले तो मैं अस्थामा की जनता को बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से 2020 के चुनाव में अभिभावकों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने जिस तरह से साथ दिया, मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। कुछ उम्मीद उन्होंने भी 2020 में मेरे से लगाया होगा, भाई ये आए हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ विकास करेंगे, कुछ डिफरेंट सोच रखते होंगे। मैं उसी सोच के तहत लगातार 5 साल घूम रहा हूँ और सब लोगों का ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या असुविधा है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ विकास बाधित है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ अस्पताल चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ हमको किस तरह से ऐसा करेंगे रोज़गार बढ़े। तो हम लोग घूम घूम करके लोगों का विचार ले रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो सभी का मनसा पूर्ण होगा और निश्चित रूप से अस्थामा का विकास होगा। कैसे विकास होगा? 5 साल कहे 5 बार के विधायक हैं जितेंद्र कुमार, ना यहाँ उस प्रकार का जो है शिक्षण संस्थान है, ना कॉलेज है, ना सड़कें उस प्रकार की है जो हम देख रहे हैं, विकास, ना अस्पताल की व्यवस्था ठीक ठाक है, गुणवत्तापूर्ण विकास कहीं तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। सबसे पहले विकास के लिए हमको पलायन रोकना जरूरी है। बचपन में जब हम लोग 10-12 पास करते हैं तो हमारा जो टैलेंट है उस समय निखर करके आता है। ये टैलेंट हमको मेरी शिक्षा का पलायन के रूप में मेरा टैलेंट का भी पलायन हो जाता है। भाई जब टैलेंट ही बिहार में नहीं रहेगा, टैलेंट का ही पलायन हो जाएगा, तो फिर विकास कैसे होगा? सबसे पहले हमको उस पलायन को रोकना है। उस पलायन को रोकने के लिए क्या करना होगा? शिक्षा पद्धति को हमको दुरुस्त करना होगा। तो शिक्षा पद्धति पे हम ध्यान देंगे। शिक्षा पद्धति दुरुस्त हो गया तो 90% काम हमारा उसी दिन हो गया जब हमारे शिक्षित युवा बाहर नहीं जाएंगे जी, वो कहीं ना कहीं यहीं रोजगार करेंगे तो कई लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। शिक्षा का पलायन रुकेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब बेरोजगारी खत्म होगी तो निश्चित रूप से जब अर्निंग बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति परिवार आय यदि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कई सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। उसके लिए कुछ और विशेष करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। जिस प्रकार से कर रहे हैं कि पलायन बड़ा समस्या है और पहली जिम्मेवारी प्राथमिकता आपको पलायन, शिक्षा सुधारना, स्वास्थ्य सुधारने की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है सर, चूँकि आप एनडीए गठबंधन के नेता भी हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार कहें तो 20 सालों से बिहार में उड़ने वाली है, 19.5 साल से है। जिस प्रकार से काम होना चाहिए क्या हो पाई, और कितना साल जनता एनडीए गठबंधन को देखिए मौका दे? कई तरह की मजबूरियां भी रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम द गठबंधन, अपार्ट फ्रॉम द पार्टी, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि भाई इस तरह से पलायन रोक करके, शिक्षा को बढ़ावा दे करके और हम रोजगार
को बढ़ावा देकर के बेरोजगारी रोक करके हम विकास कर सकते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम द पार्टी मेरी व्यक्तिगत सोच भी है। बहुत सारा इनपुट मैं इसमें पर्सनल रूप से भी डालूंगा, समय आएगा तो मैं बताऊंगा किस तरह से जी बिल्कुल करूंगा। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं तो एक ही पार्टी है जन सुराज, जो सारे आप जो आशा आकांक्षा जो आपके पास है, जो करना चाहते हैं, एक ही पार्टी है जो जन सुराज जो है। बात करें तो जिस प्रकार से पार्टी का गठन हुआ है और उनकी जो संविधान बना है उनके अनुसार से जो है अभी तक दिख रहा है, और नेता जो है इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। काम करने तो बड़ी बात है। जन स्वराज का क्या संविधान बना है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही मैं जन स्वराज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनके बारे में जानकारी रखूँ। मेरी अपनी सोच है, विकास कोई भी कर सकता है, सिर्फ आत्मशक्ति होना चाहिए। विकास करने के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई रॉकेट साइंस है, क्या विकास करना है? मैं तो कहा कुछ नहीं करना है, आप अपने आदमी को यहीं रोक लीजिए, आप अपने आदमी को बिहार से बाहर नहीं जाने दीजिए, विकास तो खुद हो जाएगा। आखिर यहाँ के लोग बाहर में जा कर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी में आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, किसी भी आईटी कंपनी में पूछिएगा टॉप ऑफिशियल्स यदि 10 है तो उसमें से 7 बिहारी है। भाई जब बिहार का लोग वहाँ जा कर के आईटी कंपनी को टॉप मुकाम पे पहुँचा सकता है, उसको आप सिर्फ रोकिए ना। तो वहाँ की सरकार संसाधन दे रही है, वहाँ की सरकार रोजगार दे रही है, आपकी सरकार रोजगार नहीं, आपकी सरकार आपकी नेता जाति में बांट रहे हैं, तो फिर कैसे कैसे रोजगार इसमें हम लोग को सुधरने की जरूरत है। लोकतंत्र का बागडोर किसके हाथ में? नेता के हाथ में तो है नहीं। नेता क्या? नेता जनता का सेवक। भाई जब नेता थोड़ा दाएं बाएं खिसक रहे हैं तो जनता लगाम टाइट कीजिए, लगाम टाइट कीजिएगा। निश्चित रूप से देखिए, आज ऐसा है नहीं बिहार में फैक्ट्रियां नहीं खुल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं पे लगाम जनता ने ढीला छोड़ रखा है। आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद पूरे देश का 30% चीनी का उत्पादन बिहार में होता था, है बिहार में धीरे धीरे तो जो सरकारें दी वही सरकारें बंद भी कर दी उसी तो समय। कहीं ना कहीं हमें जागना पड़ेगा, जनता जागरूक होगी, पुनः ये अपना हम खोया हुआ गौरव प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ सर आप घूम रहे हैं स्थामा विधानसभा, एनडीए से आप आते हैं और एनडीए के यहाँ विधायक भी हैं, कहीं सिटिंग एमएलए यहाँ हैं, वैकेंसी भरा हुआ है, फिर कहाँ आप जाइएगा? क्योंकि टिकट मिलेगा तभी न चुनाव मैदान में आइएगा। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़के ही विकास हो सकता है। हमको लोगों से प्यार है, घूम रहे। चुनाव तो समय आएगा, वातावरण समय क्या परिस्थिति बनेगा नहीं बनेगा जब चुनाव आएगा। आज के डेट में मैं घूम रहा हूँ तो इससे मेरा सिर्फ चुनाव मुद्दा नहीं है। आज के डेट में मैं घूम रहा हूँ कि लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, खुशी होती है, खून बढ़ता है। अभी अपना खून बढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल मेरा कोई चुनाव बहुत बड़ा मोटो नहीं है, अभी बस आने वाले समय में यदि लोग चाहते हैं कि यहाँ के विधायक हमारे इंजीनियर रमेश सिंह ही हों, क्योंकि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं और जो है वेल एजुकेटेड पर्सन आप हैं सर, आप में वो क्षमता है कि आप स्थामा की विकास कर सकते हैं, तो फिर आपको कैसे उन लोगों की भावनाओं पर कैसे उतर पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में जनता यदि चाह लेगी भाई मुझे विधायक बना दे, तो लोकतंत्र में तो जनता को ही पावर है। लोकतंत्र का भगवान है जनता, और हमको यदि जनता चाहेगी, हमको प्यार देगी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, कोई बड़ा वादा भी नहीं करूँगा, इतना ज़रूर प्रयास करूँगा कि लोगों की जो उम्मीद हमसे है, जो उम्मीद की किरण उनसे है, उसमें मैं प्रयास करूँगा कि खरा उतरूँ, उनको कतई कोई धोखा देने का काम नहीं करूँगा, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। चुनाव लड़ने की जब बात होती है तो टिकट आवश्यकता है, क्योंकि टिकट का एक अलग ही वोट आता है। या आप लड़ते हैं तो जनता टिकट को वाले को ही वोट जनरल निर्दलीयों को भी देते हैं, लेकिन देखा जाए तो टिकट पर ज़्यादा भरोसा जताती है। तो क्या चूँकि एक ही यहाँ जो है बात करें तो जो सीट है महागठबंधन की, वही सीट जो है अभी खाली दिख रहा है, उस पर भी दावेदारी है, प्रदीप महतो हैं, कई लोग हैं, युवा मुखिया हैं। क्या लगता है कि वहाँ उस टिकट कोई वैकेंसी के लिए आप तैयार रहेंगे? देखिए, अभी टू अर्ली है जी, अभी 5-6 महीना चुनाव में बचा हुआ है। यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जनता के लिए, स्थामा के लोगों के लिए, यदि मुझे कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मैं अपनी स्वयं की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन होगा वही
जो अस्थामा के लोग चाहेंगे, जो अस्थामा की जनता चाहेगी। यदि अस्थामा की जनता मुझे प्यार देगी तो मैं किसी भी हद तक बंधन तोड़ क्षेत्र में सकता हवा हूं। ये भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर रमेश सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार भी बन सकते हैं, उधर भी जो है आजमा रहे हैं, उधर भी संपर्क में जो लगे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोग आप क्या कर रहे हैं वो लोग देखता है, लोग कहते हैं कि महागठबंधन से भी भाग जमाने की बात चल रही है। यही कह रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती जी। है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यदि जनता में ये भावना है कि मैं महागठबंधन से भी प्रत्याशी हो सकता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, जनता की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, और यदि इस सम्मान में मुझे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा तो मैं समय आएगा तो लूँगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अगला किनको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, प्रशांत देखिए, किशोर? आने दीजिए, समय आने दीजिए। मैं इतना जरूर चाहूँगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई युवा सोच का आदमी हो, जो विकसित बिहार की कल्पना जिसके दिमाग में हो। निश्चित रूप से वो व्यक्ति बिहार का नेतृत्व करे, वो चाहे कोई भी हो। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा तो नाम भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विकसित बिहार की सोच रखने वाला युवा नेतृत्व की जरूरत है बिहार में आज के डेट में। चलिए, बेशकीमती समय निकाले सर जी, इसके लिए धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इंजीनियर रमेश सिंह जी थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए थे। 2020 में चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार लोगों से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और बिहार में पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसे सुदृढ़ हो, कैसे व्यवस्था ठीक हो, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कैसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण कहें तो स्वास्थ्य मिले, जिसकी चिंता कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाला वक्त क्या होता है, क्या इनको एनडीए से उम्मीदवार बनते हैं या महागठबंधन ऑफर देने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा।